किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि समय से भी ज़्यादा महंगी भावनाएं होती हैं, इसलिए जो ना समझे उन पे खर्च मत किया करो। भगवान ने हम इंसानों को एक बड़ी ही कीमती चीज़ दी है और वो है हमारी भावनाएं, जिससे हम पराये को अपना और कभी कभी अपनों को ही पराया कर देते हैं। बड़े कमाल की बात है ना दोस्तों। अक्सर हम सोचते हैं और कहीं ना कहीं हम चाहते भी हैं कि कोई हमें समझे, पर अफसोस जो हमें समझते हैं और जो हमारी भावनाओं की कद्र करते हैं, हम उन्हें ही अपने आप से दूर कर देते हैं और फिर किसी पराये को अपना बना लेते हैं। वेलकम बैक टू जीत लाइफस्टाइल इंडियन मॉम। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और फिर से एक बार जीत की तरफ से आप सबको प्यार भरी राधे राधे। संडे का दिन है दोस्तों और सुबह की शुरुआत एक कप गर्म चाय के साथ तो बनती ही है ना। तो यहाँ पर नाश्ता ऑलमोस्ट बन गया था। नाश्ते में मैंने पोहा बनाया था और आज था संडे, सो बच्चों की भी छुट्टी और कहीं ना कहीं मेरा हाफ डे, यानी कि सुबह उठने से मुझे भी थोड़ी सी छुटकारा मिला, जहाँ पर मेरे दिन की शुरुआत अराउंड 5:30 के आसपास होती है। तो संडे वाले दिन थोड़ा सा आराम हो जाता है सब चीज़ों का, सारी ही चीज़ें बड़ी सुकून से और आराम से होती हैं। हाँ, ओवर टाइम तो ज़रूर लगता है क्योंकि घर के उन कोनों पे ध्यान जो देना होता है जो अक्सर हमसे छूट जाते हैं। कुछ दिनों से मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, जिस वजह से ना मेरे घर के कुछ कोने जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फैल गए थे। एंड मैं रिंकू जी को स्पेशली थैंक यू कहना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे स्पेशली कमेंट करके पूछा कि जीत दी आपकी वीडियोस काफ़ी दिन से आ नहीं रही हैं, क्या आप ठीक ठाक हैं। अच्छा लगता है जब आप लोग इस तरीके से कमेंट करते हैं और आप लोग मुझे याद करते हैं। कहीं ना कहीं मैं भी जब वीडियो बना रही होती हूँ दोस्तों, तो मुझे भी आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहता है और बहुत खुशी मिलती है आप लोगों के कमेंट्स प्यारे प्यारे पढ़ के। और जब आप लोग मेरे साथ ऐसे कनेक्टेड होते हो ना, तो लगता है कि हाँ यार, ये भी मेरी एक छोटी सी फैमिली है जो अब धीरे धीरे बढ़ रही है और जाने अनजाने में हम कहाँ से कहाँ मतलब एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे सुबह का नाश्ता होने के बाद ना मैंने अपने घर के सारे बर्तन जो थे अच्छे से धो लिए थे। किचन वगैरह मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था। हॉलीडे होमवर्क में ना पीहू को कुछ प्रोजेक्ट्स मिले थे, तो काफ़ी ज़्यादा चार्ट पेपर्स वगैरह इस्तेमाल हुए थे। तो जितने दिन वो यूज़ कर रही थी ना, मैंने इसी कार्डबोर्ड में उसका सारा सामान रख दिया था। एंड नाउ फाइनली उसके जो जितने भी हॉलीडे होमवर्क थे वो कंप्लीट हो गए थे। तो चार्ट पेपर उसने तो ऐसे ही फेंक दिए थे, तो मैंने कहा कि चलो मैं इनको भी सेट करके रख दूं, क्योंकि स्कूल से कोई ना कोई प्रोजेक्ट मिलता रहता है, फिर ये चार्ट पेपर तब काम आएंगे। और तबीयत ख़राब होने की वजह से ना कपड़े वगैरह फोल्ड करके ना ऐसे ही रखे जा रहे थे कुछ दिनों से, मतलब एक के ऊपर एक फाइल अप करके मैं रखती जा रही थी, क्योंकि हिम्मत ही साथ नहीं दे रही थी कि मैं कुछ ऑर्गेनाइज़ करके रखूं। तो आज काफ़ी ज़्यादा बेटर फील कर रही हूं, इसलिए सोचा कि वीडियो भी बना लूं और साथ ही साथ जो है अपने घर को भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दूं। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पे अगर हम ध्यान समय पे देते रहें ना, तो घर फैलता नहीं है और काम जो है आसान लगने लगते हैं। तो यहाँ पर ना सुबह क्या होता है पता है, इतनी हड़बड़ी होती है जब सुजीत को जाना होता है। अक्सर मैं उनकी एक दिन पहले ही कपड़े आयरन करके रख देती हूँ, पर कभी कभार होता है कि उनको अपनी पसंद का कपड़ा पहनना होता है ना, तो वो आराम से ना बास्केट से इजीली निकाल लेते हैं जो भी उनको पहनना होता है वो। इस तरीके से अगर हम बास्केट में कपड़े ऑर्गेनाइज करके रखते हैं ना, तो काफ़ी समय तक जो है कबर्ड नीट एंड क्लीन और अनटाइडी नहीं होता है। यहाँ पर ऊपर वाले ड्रॉर में सारे ही सुजीत की शर्ट और टी शर्ट्स वगैरह रहती हैं और जीन्स वगैरह जितनी भी हैं उनकी मैं साइड में रख देती हूँ। फॉर्मल वो थोड़ा कम ही पहनते हैं, तो मैंने उनको बेड बॉक्स के अंदर रखा हुआ है। तो जब भी कोई ओकेजन्स वगैरह होते हैं तब वो फॉर्मल पहनते हैं, अदरवाइज़ वो कैजुअल ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मेरे भी कपड़े मैंने सेट करके रख दिए थे। अब बारी थी इस शेल्फ़ को साफ़ करने की। ये जो शेल्फ़ है ना, ये मकान मालकिन की जब ये मकान बना है ना तब से ये ऐसे ही है। मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, बट हाँ ये है
कि निक-नैक चीज़ें यहाँ पर बड़े आराम से फिट हो जाती हैं, बट तबीयत ख़राब होने की वजह से बच्चों ने इसकी अच्छे से जो है दुर्गति मचा दी और खूब अच्छे से इस शेल्फ़ का जो है इस्तेमाल करा है। हर एक छोटी से छोटी चीज़ जो है ना बच्चों ने यहीं पे डंप करके रख दी थी। तो बस मैं यहाँ पे सारा क्लटर जो है पूरा उठा लूँगी और बढ़िया से शेल्फ़ को जो है क्लीन कर दूँगी। और मैंने अभी कुछ दिन पहले ही जो था ऊपर वाले कबर्ड में जो सामान रखा हुआ है ना, कलर्स वगैरह, वो सारे ही मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रखे थे। अब ये जो बॉक्स देख रहे हैं ना आप ब्लू कलर का, ये डेली यूज़ होने वाली चीज़ें इसमें होती हैं। जैसे कि पीयू के पेंसिल कलर जो अक्सर उसको अपनी नोटबुक्स वगैरह में चाहिए होते हैं यूज़ करने के लिए। और जितने भी पेन वगैरह होते हैं ना, पता नहीं उसे क्या आदत है, और जब भी मतलब पेन ख़त्म भी हो जाता है ना तो वो ऐसे ही जो है बॉक्स में रख देती हैं। और जब इनसे मांगो ना कि बेटा कोई पेन देना, तो उस वक्त यकीन मानिए कोई पेन मिलता ही नहीं है घर पे। मेरे साथ तो अक्सर ये चीज़ें होती कि मैं पीहू से कोई भी पेन मांगती हूँ ना तो वो कहती मम्मा अभी दे रही हूँ, अभी दे रही हूँ, क्योंकि वो ना ऐसे ही सारे पेन जो है बॉक्स में रख देती है। वो ये नहीं देखती कि ख़त्म हो गया तो मैं फेंक दूँ। बच्चे हैं ना, क्या कर सकते हैं। तो मैंने उसे यहाँ पर कहा कि बेटा आप ना अपने बुक्स को खुद से ऑर्गेनाइज़ करके रखो, क्योंकि आपकी बुक्स हैं, आपको ज़्यादा नॉलेज है कि कौन सी बुक आपको कैसे ऑर्गेनाइज़ करके रखनी है। तो कबर्ड का ये सबसे नीचे वाला हिस्सा मैंने उसी को दे रखा है। बट फटाफट वो कर रही थी क्योंकि इस समय ना 9 बजे के आसपास ना उसका एक कार्टून आता है डिज़्नी चैनल पे। बड़ी तो हो गई है 13 साल की, बट कहीं ना कहीं कार्टून अभी भी उसको बहुत पसंद है। तो फटाफट से वो ना ऑर्गेनाइज़ करके ना यहाँ पे रखती जा रही थी। बट फिर भी उसने काफ़ी अच्छे से जो थी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रख दी थी। जो छोटा मोटा था वो मैं अच्छे से यहाँ पे संभाल लूँगी, बच्ची है ना। लेकिन हाँ, छोटी छोटी चीज़ें मैं कोशिश करती हूँ उसे सिखाने की, क्योंकि कभी होता है ना मेरी तबीयत ख़राब होती है तो इन दिनों उसने घर को काफ़ी हद तक संभाला है। काफ़ी चीज़ें उसने मुझे ऑन द बेड ला के भी दी हैं, जिसको देख के मुझे खुशी भी हो रही थी कि चलो वो इतना कर पा रही है, इतना ही मेरे लिए बहुत है। तो यहाँ पर ना जितना भी सामान था सारा मैंने क्लीन आउट अच्छे से कर लिया था, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। जो चीज़ें वेस्ट की थी उनको मैंने फेंक दिया है, जैसे कि जो पेन वगैरह थे वो मैंने फेंक दिया है। ये जो सॉफ्ट टॉयज़ है ना, ये परी ना इनसे खेलती ही रहती है, खेलती कम है फेंकती ज़्यादा है। तो मैंने इनको भी ना यहाँ पर ऊपर सेट करके रख दिया है। उसके बाद मैं बेड की अच्छे से यहाँ पे क्लीनिंग कर लूँगी। जो भी अटरम शटरम यहाँ पे गिरा हुआ था ना वो सब मैं यहाँ से हटा लूँगी। छोटे छोटे पेपर्स के पीसीस यहाँ पे गिरे हुए थे, और ये देखिए कितने सारे पेन यहाँ पे गिरे हुए हैं। क्या कर सकते हैं इन बच्चों का, समझ में नहीं आता कि इनको फेंकने में क्या जाता है। मतलब हार्डली 2 मिनट नहीं लगने फेंकने में, बट फिर भी बच्चे ना उठा के रखते रहते हैं। बेडरूम का ही नहीं, अंदर वाले कमरे का ही नहीं, यहाँ देखिए टीवी यूनिट का भी यही हाल है। जो जगह जहाँ मिली बस बच्चों ने वहीं वो चीज़ें रख दी हैं। समझ नहीं आता कि बच्चे ऐसे करते क्यों हैं। बच्चे तो छोड़िए, मेरे हस्बैंड का भी यही हाल है। उनके पैर पे ना थोड़ी सी मोच आ रखी थी, तो उन्होंने रात में ना गर्म पट्टी बांधी थी, तो उन्होंने यहीं पे रख दी। मतलब टीवी यूनिट पे उनको जगह दिखी तो उन्होंने यहाँ पे रख दी। तो यहाँ पर ना मैं म्यूज़िक सुनते सुनते ही अपना काम कर रही थी, और मैंने यहाँ पे ना पंजाबी म्यूज़िक लगाया था। कहते हैं ना जब एनर्जी डाउन हो तो बस पंजाबी म्यूज़िक ऑन कर लो, ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी जो है वो हाई हो जाती है। तो यहाँ पर ना जो भी सामान था उसको बस प्रॉपर्ली मैं ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। दवाइयों के लिए ऐसे ही हम मिडिल क्लास फैमिली के घर पे कोई ना कोई मिठाई का, दिवाली का बचा हुआ डब्बा मिल ही जाता है। तो आप लोगों की तरह मैंने भी ना इसी तरीके से दवाइयाँ जो है स्टोर करके रख दी हैं। और ज़्यादा कॉमनली दवाइयाँ हम नहीं खाते हैं। बहुत ही होता है ना, कभी गैस हो जाए या कभी हेडेक बहुत ज़्यादा हो जाए या कोई वायरल जैसे फीवर वगैरह हो जाए, छोटी मोटी चीज़ों की दवाइयाँ मैंने रखी हुई है। कोई ऐसा सच कोई बड़ी बीमारी की दवाइयाँ हमने नहीं रखी हैं। तो भगवान करे कि यार किसी को भी कोई ऐसी बड़ी बीमारी ना हो। तो यहाँ पर ना चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने के बाद आ गई थी मैं अपने बेड की अच्छे से क्लीनिंग करने के लिए। बेड एक ऐसा चीज़ है ना मेरे घर पे, मैं अक्सर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि इस बेड को तो मैं चाहे दिन में 4 बार ठीक कर लूँ, चाहे 10 बार ठीक कर लूँ, बट ये हर थोड़ी थोड़ी देर में फैलना ज़रूर होता है। क्योंकि बच्चे ना मैक्सिमम जिस दिन छुट्टी होती है ना उस दिन यहीं पे जो है अपना सारा मी टाइम एंजॉय करते हैं, क्योंकि टीवी इसी कमरे में है। तो इस बेड की ना दुर्गति बहुत ज़्यादा होती है।
समय समय पर अगर हम घर की डस्टिंग भी करते रहते हैं ना, तो घर सामने वाले के लिए रिप्रेजेंटेबल हो जाता है। कोई भी आपके घर में आए ना, तो वो ये नहीं कह सकता आपका घर कितना गंदा है। या कभी कभी होता है ना, कोई गेस्ट आ जाए और एकदम से धूल मिट्टी पे उनकी नज़र पड़ जाए, तो कितना इंसल्टिंग मोमेंट होता है वो। तो कोशिश यही करती हूँ, बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि अपने घर को नीट एंड क्लीन रखूँ। कुछ तो सुजीत को भी इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा आदत है। उनको घर में अगर कहीं जाले दिख जाए या कहीं भी गंदगी दिख जाए ना, तो वो उस चीज़ों को जो है कंटिन्यू देखते रहते हैं। तो फिर मुझे लगता है कि मैं ही जो हूँ समय समय पे इस चीज़ को क्लीन कर लूँ। अच्छा, मेरे पास ना एक कमेंट आया था जिस पे कुछ पहले की वीडियोस थी, शायद उन्होंने वो देखी थी, जिसमें मैंने मंदिर की क्लीनिंग वगैरह करी थी। तो उस पे ना उन्होंने कमेंट किया था कि वो बहुत ज़्यादा अकेलापन फ़ील करती है इतने फैमिली मेम्बर्स होने के बाद भी। मतलब उनको ऐसा लगता है कि जैसे कुछ भी नहीं है, वो खुद भी एक हाउसवाइफ है। तो ऐसे कमेंट्स पढ़ के ना बहुत मन दुखी हुआ। लगा कि मैं उनके लिए ऐसा क्या करूं कि जिससे उनको थोड़ा सा अकेलापन मतलब उनका ख़त्म हो। बट ये चीज़ें ना बहुत मतलब संघर्ष भरी होती हैं। कुछ चीज़ों के लिए हमें अपने आप को खुद ही संभालना होता है, हमें खुद को ही अपने आप को खुश करना होता है। तो बहुत छोटी सी चीज़ें यहाँ पर मैं उन्हें कहना चाहूँगी। कभी कभी ना ऐसा होता है, कभी मेरे को भी ऐसा फ़ील होता था, ऐसा नहीं है मेरी आप लोग पूछते हैं ना कि दी आपने लव मैरिज की है या अरेंज मैरिज। तो दोस्तों आज मैं बताती हूँ, मैंने लव मैरिज की थी और हमारी लव मैरिज वाकई में बहुत टफ़ टाइम वाली लव मैरिज रही है। तो अकेलेपन का जो एक तकलीफ़ होती है ना, ये मैंने भी बहुत ज़्यादा महसूस की है। बट समय के साथ साथ मैंने इतना तो सीख ही लिया है दोस्तों कि 300 गज का मकान हो या 3000 गज का, आपको अकेलापन का एहसास दोनों ही जगह एक जैसा ही होता है। आप 300 रुपये की घड़ी पहने या 3000 की, समय तो दोनों एक जैसा ही बताती हैं। आप 300 रुपये का बैग खरीदें या 30,000 का बैग खरीदें, बट सामान अंदर एक जैसा ही होता है। और फिर दोस्तों क्या फ़र्क पड़ता है कि आप प्लेन के इकोनॉमिक क्लास में चल लें या बिज़नेस क्लास में, पर दोनों एक ही समय पर आपको एक ही जगह पर टाइम पे पहुंचाते हैं। मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि पैसा जोड़ने से बढ़िया मतलब छोटी छोटी सेविंग ज़रूर करें, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी छोटी छोटी खुशियों की भी कुर्बानी देते रहें। आप खुश रहने पर ध्यान दें, अमीर बनने पर नहीं। जो चीज़ें चल रही है ना, कभी कभी उसे भगवान के हवाले छोड़ दें। कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, हम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, वो हमारे हाथ से बाहर ही होती हैं। तो जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में ही नहीं हैं, जिनका हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और ये जो स्प्रे बॉटल के ऊपर का ढक्कन था ना, जिससे स्प्रे करती थी मैं, ब्लू कलर का लगा हुआ था, ये ना ख़राब हो गया था। तो मैंने सुजीत से ना यहाँ पे दूसरा मंगवाया था। ये बहुत अच्छा था, वाकई में मुझे बहुत ज़्यादा मतलब इससे काम करने में आसानी हो गई। कहते हैं ना कि क्लीनिंग इक्विपमेंट जो है वो अच्छे होने चाहिए, इजी टू यूज़ होने चाहिए, ताकि क्लीनिंग करने में आपको भी मतलब मज़ा आए और आपको वेस्ट ऑफ टाइम महसूस ना हो। वेस्ट ऑफ टाइम से बात यहाँ पर मेरे सामने और एक आई है मेरे दिमाग में। पहले क्या होता था पता है, कि जब भी मैं फ्रिज की क्लीनिंग करती थी ना, तो मैं सारा सामान ना बाहर निकाल के एक एक शेल्फ निकाल के और रगड़ रगड़ के ना पूरी फ्रिज को ना साफ़ करने लगती थी। फिर मैंने सोचा कि उसको ऐसे अलग अलग शेल्फ को निकालना, फिर पूरे शेल्फ को धोना, फिर उनको सूखने का इंतज़ार करना, फिर उनको पोंछना, फिर उनको रखना, कितना वेस्ट ऑफ टाइम हो जाता था। और हम हाउसवाइफ वेस्ट ऑफ टाइम बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकते, क्योंकि काम जो है वो एक के बाद नज़र आते ही रहते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने वो मम्मी वाली टेक्निक छोड़ कर ना, मैंने थोड़ी अपनी टेक्निक अपनाई। मम्मी भी ऐसे ही किया करती थी, घर की जब भी फ्रिज साफ़ करनी होती थी ना, तो वो सारा सामान जो था फ्रिज से निकाल के और एक बड़ी सी चटाई बिछा के बाहर, मतलब जहाँ धूप होती थी वहाँ पे, और सारे डब्बों को धो धो के और वहाँ पर सुखा देती थी। पर मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने बस ये लिक्विड सोल्यूशन जो है ना, इसका यूज़ करके पूरी फ्रिज में अच्छे से छिड़क के और एक कपड़े की मदद से पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया। और हार्डली ना मुझे 10 मिनट्स भी नहीं लगे होंगे इस तरीके से अपनी फ्रिज को क्लीन करने में। मैं म्यूज़िक भी इंजॉय कर रही थी और साथ ही साथ अपना काम भी, बहुत ही आराम से मेरा यहाँ पे काम हो गया था। लाइज़ॉल मैं यूज़ नहीं करती हूँ। एक कमेंट आया था कि दी आप लाइज़ॉल नहीं यूज़ करती हैं क्लीनिंग वगैरह के लिए, तो नहीं जी, मैं बिल्कुल लाइज़ॉल यूज़ नहीं करती। जब से मैंने अपना DIY स्प्रे यूज़ करना शुरू किया ना, तब से
मुझे लगता है कि ये बेस्ट है। थोड़ी सी सेविंग हो जाती है, ज़्यादा नहीं, बट हाँ कुछ तो बचता है, मैं ये कहना चाहूँगी यहाँ पे। और वैसे भी हमारी हाउसवाइफ की लाइफ ऐसे है ना कि ज़्यादा ना बचे पर थोड़ा सा ही बचे, चाहे सब्जी वाले से लड़ भिड़ के जो है 5 रुपए की क्यों ना सेविंग कर ले हम, ऐसा ही नेचर हमारा होता है। तो यहाँ पर फ्रिज भी ऑलमोस्ट क्लीन हो गया था मेरा। बारिश का मौसम है, मानसून अपने पिक पे है, तो सब्जियों के दाम क्यों ना बढ़े। सब्जियों की तो इतनी ज़्यादा डिमांड मतलब हाई होती जा रही है ना, प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ की मैं बात कर रही हूँ। मतलब जो सब्जियाँ हमें आराम से मतलब 20 रुपये किलो मिल जाती थी, वो आज की डेट में इस मानसून के वेदर में 60 रुपीज़ केजी, 80 रुपीज़ केजी ऐसे। और सब्जियाँ ना इतनी ज़्यादा मतलब बहुत अच्छी कंडीशन में भी नहीं है, मतलब बहुत लिमिटेड सब्जियाँ हैं लेकिन बहुत महंगी हैं। तो बस यहाँ पर बारी ये भी आती थी कि सब्जियों को अच्छे से धो पोंछ के जो है स्टोर भी किया जाए, तो मैंने यहीं पर वो काम कर लिया है। और देखिए फ्रिज भी कितने अच्छे से नीट एंड क्लीन हो गया। हार्डली 10 मिनट्स लगे मुझे अपनी पूरी फ्रिज को बढ़िया से क्लीन करने के लिए, कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं, बस 10 मिनट सुकून से बैठी थी। तो यहीं पे मैं ना रग वगैरह भी धोने डाल दूँगी, जो कि मैं नहीं धोऊँगी, मेरी मशीन धोएंगी। तो बस आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और यहीं पे मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। फिर मिलती हूँ अपने घर का किसी और कोना साफ करते हुए। टिल देन बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, हरि बोल। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। बाय बाय।